आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो राजीव दीक्षित को नहीं जानता होगा। ये एक भारतीय समाज सेवी थे जिन्होंने फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकॉट और इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करने का खुला समर्थन किया था। राजीव दीक्षित के नुस्खों को अपनाकर और देखकर काफी सारे लोग ठीक भी हो जाते थे। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पर आखिर 30 नवंबर 2010 को हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। पर आज भी कुछ लोग मानते हैं कि राजीव दीक्षित की डेथ एक डेथ नहीं थी बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर था। बट क्यों? आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सो वेलकम टू द केस स्टडी चैनल एंड यू आर वॉचिंग राजीव दीक्षित केस। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नवगांव में हुआ एंड कोइंसिडेंटली के जिस दिन उनकी मृत्यु हुई या डेथ हुई उसी दिन उनका मर्डर भी हुआ, यानी 30 नवंबर को। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई फिरोजाबाद से और बीटेक की पढ़ाई इलाहाबाद से और एमटेक की पढ़ाई आईआईटी कानपुर से की एंड देन वो एक फ्रांस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नाम से उस कंपनी में जॉब करने लगे। इनको जर्मनी की तरफ से एक जॉब का ऑफर भी आया था जो करोड़ों के पैकेज का था, पर इन्होंने वो ठुकरा दिया और इंडिया में ही रहकर CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट में APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया। बट राजीव को यहाँ पर इतनी सक्सेस नहीं मिली। राजीव को लोगों को जागरूक करने में इंटरेस्ट कैसे आया? ये सब तब शुरू हुआ जब भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो काफ़ी सारे लोग जो है मारे गए और काफ़ी सारे लोग जो है इंजर्ड भी हो गए, जिसमें कंपनी ओनर को ना पकड़कर उसको पैसे लेकर प्लेन से बल्कि प्राइवेट प्लेन से देश के बाहर भगा दिया गया। यहीं से राजीव लोगों को जागरूक करने में लगे। फॉरेन कंपनियों की तो बैंड बजा और इसी वजह से उस जमाने जिस जमाने इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था, उनके 30 से 40 मिलियन फॉलोअर बताए जाते हैं। ऐसी मैसिव फॉलोइंग को देखकर बाबा रामदेव, जी हाँ वही बाबा रामदेव जो आज पतंजलि के ओनर है, उन्होंने राजीव दीक्षित के साथ कोलैब करने का सोचा। कोलैब यानी कि वो मिलकर जो है यूथ को या फिर जो इंडिया के लोगों को है उनको फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए और काफ़ी सारे नुस्खे देकर उनको ठीक कराने की सलाह देते थे और योगा वगैरह भी करवाते थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आगे जाके इनके माइंडसेट नहीं मिल पाए और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और दोनों अलग हो गए। और आज भी काफ़ी लोग मानते हैं कि बाबा रामदेव ने ही काफ़ी सारे षड्यंत्र रचे थे राजीव दीक्षित के लिए ताकि वो आगे जाकर उनसे बड़े ना बन पाए। हम किया उन श्रद्धेय राजीव भाई जी के बारे में भी घिनौना षड्यंत्र किया कि श्रद्धेय राजीव भाई की स्वामी रामदेव ने हत्या करवाई। और आज भी काफी लोग मानते हैं कि बाबा रामदेव ने ही काफी सारे षड्यंत्र रचे थे राजीव दीक्षित के लिए ताकि वो आगे जाकर उनसे बड़े ना बन पाए। और शायद यही हुआ। 29 नवंबर जब वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अपने नैया को दया सागर और ड्राइवर कन्हैया के साथ को जब वह रास्ते में थे तब राजीव ने कुछ अलग बिहेव किया। उन्हें पसीना आने लगा। जब उनके दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तब राजीव ने कहा शायद वॉशरूम ना जाने के कारण हुआ। और जब वो दया सागर के घर में पहुंचे तो वह वॉशरूम गए, पर 30 मिनट बीत चुके थे और वह अभी तक बाहर नहीं आई। ने जवाब नहीं दिया जिस कारण दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर की दशा देखकर सारे ही हैरान हो गए। अंदर राजीव जी नीचे लेटे पड़े। जल्दी ही राजीव जी को जब होश आया तो उन्हें कहा गया कि आपको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाएगा। पर राजीव जी जो है कहने लगे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे आयुर्वेद के पास लेके ज़्यादा गंभीर हालत होने के कारण उन्हें पास के ही एक छोटे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। उन्होंने राजीव जी को अपोलो BSR हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया, ये कहकर कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। BSR हॉस्पिटल में जब इन्हें शिफ्ट कराया गया तो इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट थी वो हो रही थी, पर रात के 1-2 बजे राजीव जी की डेथ हो गई। यहाँ तक तो सारा ठीक था, पर लोग ये क्यों कहते हैं कि राजीव जी की डेथ नहीं बल्कि मर्डर हुआ था? चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। राजीव जी को जब पतंजलि के हेड ऑफिस में लाया गया तो लोगों ने कुछ बात नोटिस की, जैसे उनका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। और हाँ, नीला पड़ा शरीर एक सिम्टम होता है कि विक्टिम को जहर दिया गया है या उसकी बॉडी में जहर इंजेक्ट किया गया है। बट जब लोगों ने इसका सवाल
बाबा रामदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि बॉडी को जब ट्रांसफ़र किया गया को पतंजलि के ऑफिस लाया जा रहा था तो इनको एक इंजेक्शन दिया गया ताकि बॉडी सड़े ना, बट ये सरासर झूठ था। और जब बॉडी के पोस्टमार्टम की डिमांड की गई तो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जल्दी ही हरिद्वार में संस्कार के लिए भेज दिया गया। और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग आज भी समझते हैं कि राजीव जी का मर्डर हुआ था। आपको क्या लगता है कि राजीव जी का मर्डर हुआ था या एक ये नेचुरल डेथ थी?